हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे तीन इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और हम चीज़ों को समझेंगे। स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। स्विंग ट्रेडिंग में हमारे पास टाइम होता है, लेकिन इंट्राडे में हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर आप 2 सेकंड से भी चूक गया तो आपको अच्छा प्रीमियम नहीं मिला, या फिर आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप भूल जाते हो, तो आप बहुत बड़ा लॉस उठा सकते हो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, एकदम चीज़ों को हमें समझना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई ये आपका टारगेट है, यहाँ खुलेगा और ऊपर चला जाएगा, खरीद लेना। नहीं, ये चीजें नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन देखो, मैं आपको धोखे में रखने वाली चीजें नहीं बताऊंगा। जो मुझे पता है वो चीजें मैं बताऊंगा, जो मैं चीजें करता हूँ वो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो जो हमारा देखिए, अगर हम आईसीआईसी की बात करें तो ये स्टॉक देखिए आज पूरे दिन इसने मूवमेंट दिखाई और एक ही सेम लाइन के आसपास आके इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया। ठीक है। और ऊपर अगर आप देखोगे तो एक डबल टॉप यहाँ पे इसने स्टॉक ने बनाया है। तो यानी कि अगर आप देखोगे, इसके लिए ये वाली लाइन तो रेजिस्टेंस का काम कर रही है और ये वाली लाइन सपोर्ट का काम कर रही है। अब कल हो सकता है ये नीचे खुले और हो सकता है ये ऊपर खुले, या फिर यहाँ पे जहां पे आज क्लोज हुआ इसी के आसपास ही खुल जाए। अगर ये इसी के आसपास खुलता है जहां पे क्लोज हुआ है, तो हमारे लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि हमारे लिए जो टारगेट हो जाता है ना, वो काफी दूर का टारगेट हो जाता है हमारा। ये टारगेट यहाँ का हो जाएगा हमारा, क्योंकि डबल टॉप वहां पे बनाया, रेजिस्टेंस का काम वहां पे कर रहा है, 6 रुपए मिलेंगे। अगर नीचे खुलता है तो मैं हमेशा 0.40% लेके चलता हूँ। 0.40% में जितना भी रुपए मुझे मिल जाते हैं, मैं खरीदता हूँ और बेच देता हूँ, जैसे ही मेरा 0.40% होता है। क्योंकि इंट्राडे में बहुत बड़े मूवमेंट्स नहीं आते कि भाई आगे और मार्केट दौड़े जा रही है दौड़े जा रही है, नहीं। आपको अपने टारगेट सेट करने होंगे, तो मैं तो 0.40 सेट करता हूँ, या फिर जो अगला सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो सेट करता हूँ, या फिर एक मैंने यहाँ पे सीपीआर सेट किया हुआ है। आप भी सीपीआर ले सकते हैं। ये आपको पूरे दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देता है। ठीक है दोस्तों। तो आप अपना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो अपना नीचे या ऊपर के अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना आप। तो हमारा ये स्टॉक है, अगर ये नीचे खुलता है तो 0.40 ले लेना, या फिर सीपीआर के अकॉर्डिंग जो आपका नीचे सपोर्ट होगा आप उसको अपना टारगेट रख सकते हैं। जो ऊपर के लिए है, ऊपर के लिए आपका टारगेट हो जाएगा 924 रख लेना, 0.40 भी नहीं, 924 रख लेना। और नीचे अगर साइडवेज खुलता, अगर ये खुल गया, सपोज करो ये इस एरिया के आसपास खुल गया यहाँ पे आगे, तो इसके आसपास काफी मतलब गैप अप में खुल गया, तो फिर इस स्टॉक को खरीदने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमारा जो टारगेट होगा ना वो बहुत ही करीब आ जाएगा। 2 रुपए का भी लेके हम मार्केट में रिस्क लें और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो नीचे का आ जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो पहला स्टॉक हमारा दोस्तों ये हो जाता है, आप इसको मॉनिटरिंग लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा स्टॉक है हमारा भारतीय एयरटेल। देखो, भारतीय एयरटेल को आप देखोगे ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है, इसी सेम लाइन पे आके बार बार ये रजिस्ट हो रहा है। आप जैसा आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नीचे से आप देखोगे तो सपोर्ट लेते हुए जा रहा है। लेकिन आज अगर आप देखोगे इस स्टॉक में कितने ज्यादा रिजेक्शन और सपोर्ट मिली है, बड़ी बड़ी विग मारी है, तो इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा था। तो जहां मूवमेंट होता है वहां पे आप पैसा भी बहुत अच्छा कमा सकते हो और आप पैसा गवाओगे भी बहुत अच्छा। ये चीज भी हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। क्योंकि एक ही कैंडल आपका सपोर्ट, सॉरी, आपका जो टारगेट होगा वो भी हिट कर जाएगी, और एक ही कैंडल आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर जाएगी, और मिस कर गए तो नीचे दौड़ती चली जाएगी और आपका स्टॉप लॉस पैसा गवाती हुई चली जाएगी। ठीक है ना, आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये चीजें भी हमें मार्केट में ध्यान से देखनी है। अब कल को हो सकता है ये यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुल के ऊपर जाएगा, तो हमारा टारगेट ये होगा दोस्तों, जो मैंने ये लाइन यहाँ पे खींची हुई, एरिया खींचा हुआ। ऊपर के लिए जो टारगेट वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जो नीचे के लिए टारगेट होगा वो आप अपना रख लेना 782 के आसपास। ठीक है दोस्तों। तो इसमें होगा, बाकी आप अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस इससे रख लेना, क्योंकि वो हमें जो पूरे दिन का सीपीआर जो होता है वो पूरे दिन का हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन करके हमें दे देता है दोस्तों। ठीक है। ये होता है हमारा दूसरा स्टॉक। अगर हम तीसरे स्टॉक की बात करें तो तीसरा स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स। अगर आज टाटा मोटर्स की अगर आप पूरे दिन की मूवमेंट देखते हैं तो एक ही लाइन के आसपास आके, इसी एरिया के आसपास आके इसने सपोर्ट लिया है, इसके नीचे ये नहीं गया है। तो यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा है जो इससे नीचे इसको स्टॉक को गिरने नहीं दे रहे हैं। ठीक है। अगर अब हम कल को देखो, ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, हो सकता है अगर ये यहाँ पे आके वापिस से सपोर्ट ले तो तब हम इसको बाय करेंगे। याद रखना, अगर ये नीचे आके इस पे सपोर्ट लेगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। ऊपर निकल गया तो निकल गया, फिर हम इसको छेड़ेंगे नहीं। देखना, एक बात याद रखना, मार्केट में अगर आप को अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही है और आप उसको नहीं ले रहे हो ट्रेड को, पूरा दिन आपने ट्रेड नहीं ली तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वो भी आपने पैसा कमाया, पैसा ना लगा के भी आपने मार्केट में पैसा कमाया, ये चीज याद रखना हमेशा। अगर ये, ठीक है,
इसके आसपास खुलता है, इस एरिया को ब्रेक करता है, तो हम इसको बाय करेंगे। तो दो दो यहाँ पे हम दो ही रीजन है इसको बाय करने के, या तो इस पे आके सपोर्ट ले इस लाइन पे आके, ठीक है, या फिर इस लाइन के नीचे खुले, या फिर इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए। जो आपके टारगेट मैंने आपको बता दिया, मैं ऐसे ही टारगेट रखता हूँ 0.40, जिसमें 3 से 4 रुपए मुझे मिलते हैं, हर स्टॉक के अकॉर्डिंगली मिल जाते हैं, ठीक है। और या फिर मेरा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होता है सीपीआर के हिसाब से, रेजिस्टेंस से सपोर्ट होता है सीपीआर के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं इस हिसाब से टारगेट चलता हूँ। ये मेरे 3 स्टॉक हैं जो मुझे लगता है कि कल हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। स्टॉप लॉस और जो टारगेट होगा वो आपका हमेशा 1:2 में कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 100 रुपए गवा रहे हो तो 200 आपके पास आने चाहिए। तो 1:2 में आप हमेशा स्टॉप लॉस और अपना टारगेट सेट रखना, ठीक है। अगर आप 6 रुपए यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हो तो 3 रुपए का आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, ये चीज आप हमेशा रखना। अब बात करते हैं हम सीपीआर की। देखो सीपीआर को आप सिर्फ इंडिकेटर में जाना है, आपको यहाँ पे आके सीपीआर सर्च करना है, सीपीआर बाय केजीएस जो है, केजीएस को मैं यूज करता हूँ। इस पे जाके आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए डेली का यूज करना, डेली का R1 R2 R3 R4 को रहने देना। फिर आपको जो करना है सपोर्ट के लिए आ जाना, सपोर्ट के लिए S1 S2 S3 हो जाएगा, बाकी सबको जो है आपको हटा देना है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद नीचे प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, आपको ये सेट करना है बस, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है आपको, और कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। अगर मैं इनपुट में जाऊं तो सब अनेबल होंगे, विजिबिलिटी में जाऊं तो जो सेटिंग है वो रहने देना, तो ये ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए जिस हिसाब से आज इस एरिया में देखो दो R1 सॉरी ये होगा प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। 1 मिनट में देख के बता देता हूँ आपको। ये एक लाइन है प्रीवियस डे के लो की और एक था R1, ठीक है। तो दोनों एक इतने ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट इसको मिल गया कि इससे नीचे ब्रेक ही नहीं हो पाया, इस एरिया के आसपास ही घूमता रहा। तो ये चीज हमें हेल्प कर देती है दोस्तों। तो ये तीनों स्टॉक है, इन तीनों स्टॉक को आप अपनी मतलब वॉच लिस्ट में रखना और कल देखना आपकी मार्केट आपके हिसाब से चलती है कि नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू।